नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक कक्षा 10वीं के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और इससे पहले कि यदि आप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस के और उनके नंबर दर्शाए गए हैं। उन लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। इनसे पहले जो हमारे प्रश्न हमने किए थे वो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है जो इस प्रकार से हमें दिया गया है और इन्हें सिद्ध करना है। इस प्रकार से इसको सिद्ध करके इसके उत्तर बराबर करना है। तो चलिए पहले लेते हैं LHS, वही कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक, वापस कोष्टक है ये यहाँ पे, सेक ए माइनस कॉस ए। हमने LHS को लिया, अब सरल करते हैं। अब हमने क्या देखा, कोसेक माइनस साइन है। यहाँ कोसेक और ये साइन जो दिए गए हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये हमें पता है। तो फिर देखिए, अब व्युत्क्रम के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक का व्युत्क्रम बनाएंगे। तो हमने ये बताया था कि जब भी हमें प्रश्न सरल ना लगे तो उसे साइन या कॉस में व्यक्त करते हैं। तो अब हम किसी तरह से हम इनका व्युत्क्रम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए कोसेक ए की जगह पे 1 साइन ए माइनस साइन ए, यहाँ पे वापस वही 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अगर आप इस प्रकार के जो व्युत्क्रम हमने किए हैं समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोष्टक को सरल करेंगे तो वही भिन्न के साथ, ये संख्यात्मक रूप में देख सकते हैं भिन्न नहीं है, ये एक तरह से भिन्न नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसे भिन्न के साथ में लेने के लिए हर से करेंगे गुणा। तो क्या बनेगा, ऊपर एक तो ऊपर है ही माइनस ये लगा हुआ है, जैसे ही इसको गुणा करेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में अब पूरे के नीचे साइन ए। अभी ये केवल एक के नीचे था, अब ये पूरे के नीचे आ जाएगा क्योंकि अब ये भी बट्टा के साथ में है। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी वही गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में वापस वही कॉस ए। अब हमने क्या देखा, जैसे ही हमने सरल किया, ये ऊपर जो दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पहली सर्वसमीका का रूप है और ये भी पहली सर्वसमीका का रूप है। तो सर्वसमीका समझने के लिए भी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये बढ़ गया अपनी पहली सर्वसमीका से कॉस स्क्वायर ए और ये बट्टा में साइन ए है। यहाँ कोई सर्वसमीका नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं है। चल देखिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए और बट्टा में वही वापस कॉस ए। अब जो कटता है उसे काटेंगे। अब देखो हमने क्या देखा, गुणा में अंश और हर आपस में कट सकते हैं अगर वो समान है या एक ही पहाड़े में आते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉस 2 बार है, यहाँ कॉस 1 बार है तो 1 बार कॉस कट गया। यहाँ 1 बार साइन है, यहाँ पर 2 बार है साइन है तो ये 1 बार है वो कट गया। तो ऊपर बचा एक, तो यहाँ बच गया कॉस ए। गुणा का चिन्ह लगाएं तो भी सही, और ऐसी संख्याओं के बीच अगर हम अचर पद के टाइप अगर दिखे उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ गया ये साइन ए, कॉस ए साइन ए, उत्तर सही है। लेकिन अभी देखते हैं कि यदि इनको क्रम से देखा जाए तो फिर ऐसा करो कि साइन को पहले लिख दो और कॉस को बाद में लिख दो। गुणा में और जोड़ में संख्याओं को आगे पीछे करने से उत्तर पे कोई बदलाव नहीं होता। तो चलिए हमने LHS को सरल किया, ये आया। अब हम अलग से वापस लेंगे RHS को। क्यों? क्योंकि ये जो है वो RHS से मेल नहीं खा रहा है प्रश्न का जो ये उत्तर है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस लेंगे अब RHS 1 tan A प्लस कॉट ए। अब हमने क्या देखा कि जो प्रश्न हमने यहाँ पे सरल किया है उसका उत्तर साइन ए कोस है, यानी साइन और कोस में आ रहा है। तो इसे भी ऐसा कुछ करो, वैसे तो tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो हो सकता है कि भी सबको tan में व्यक्त कर दें, लेकिन यहाँ साइन कोस आ रहा है तो फिर इनको भी ऐसा करो कि सीधा साइन कोस में ले लें। तो ये 1, ये बट्टा tan की जगह पे आएगा साइन ए बट्टा कॉस ए। ये tan का साइन कॉस के साथ सीधा संबंध था, फिर प्लस। अब अगर ये tan का मान है तो कॉट क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, मतलब अंश हर में और हर अंश में। तो tan का यही मान कॉट की जगह यदि रखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए। चलिए, बट्टा के ऊपर तो कुछ भी नहीं, सरल करने की जरूरत है नहीं, लेकिन बट्टा के नीचे देखिए 2 भिन्न है और इनकी जोड़ करनी है तो हरों का करेंगे लस। तो जैसे ही हरों का हम LCM करेंगे, लस करेंगे, ये दोनों की भिन्न है वो 1 हो जाएगी। साइन ए और ये साइन ए, ये कोस ए, दोनों समान नहीं है तो फिर दोनों लसन में आएंगे, साइन ए ये कोस ए। फिर यहाँ पे हर का देंगे भाग,
जो कट गया उसे छोड़कर जो बचेगा उसे अंश से गुणा करेंगे। तो cos a हर है, भाग दिया तो cos a से cos a कट गया, बचा क्या एलसीएम में sin a। जो भी एलसीएम में बचेगा उसे हम ले जाकर वापस क्या करेंगे, अंश से गुणा कर देंगे। ये बन गया sin स्क्वायर a, फिर वापस प्लस ये लगा हुआ है, फिर हर का भाग देंगे, sin a से sin a कट गया, जो बचा cos a उसे ले जाकर यहाँ पे हम अंश से गुणा करेंगे। ये बन गया cos स्क्वायर a। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर एक लगा हुआ है, ये बट्टा पहले से है, यहाँ अपनी बन गई पहली सर्वसमीका त्रिकोणमिति की, यहाँ पे आ जाएगा एक, ये वापस बट्टा अभी लगा था जो दोनों का मिलाने के बाद बना, और उसके बट्टा में sin a cos a। अब देखिए जो पहले से बट्टा है उसके ऊपर वाले को वैसे का वैसा लिखेंगे, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह। ये छोटा बट्टा है, क्यों? क्योंकि ये बट्टा बाद में आया, ध्यान, इनको मिलाने के बाद में, और ये पहले से था, तो जो पहले से था उसे बड़ी साइज में रखेंगे थोड़ा, और इसे छोटी साइज में। अब देखिए वापस क्या होगा, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा आ गया, और मैंने बताया जब भी हम बड़े बट्टा को हटाकर गुणा लगाएंगे, बड़े बट्टा के जो नीचे है उसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी अब ये भी जो अंश है वो हर में जाएगा और हर है वो अंश में जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा sin a cos a, और बट्टा में जाएगा एक, और बट्टा के नीचे एक का कोई मतलब नहीं, इनको एक से गुणा किया तो क्या आएगा, sin a cos a। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हमने LHS को सरल किया तब भी sin a cos a, और आज RHS को सरल किया तब भी sin a और cos a आया, मतलब दोनों ही जो आंसर है वो समान है। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। तो अगले प्रश्न में LHS लेते हैं पहले, cos स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ध्यान रखें यहाँ 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, ध्यान रखें, बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसे सरल करने के लिए और सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हमने देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सब साइन है, कॉस है, लेकिन यहाँ पे ये tan है, तो मतलब इसे tan को साइन और कॉस में लेकर आएंगे। अगर ये साइन में होता है तो साइन में करेंगे, कॉस में होता है तो कॉस में करेंगे, दोनों में होगा तो फिर दोनों में करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस, यहाँ से ध्यान से देखें 1 माइनस, अब tan, तो tan का होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यहाँ देखिए वापस प्लस, फिर यहाँ पे देखो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ साइन और कोस ही है, तो फिर यहाँ चेंज करेंगे नहीं। तो अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये सर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए ये जो है संख्या ये भिन्न के रूप में है, इन दोनों को पहले सरल करने के लिए जोड़ और बाकी में वही हर से करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा ही होगा। अब ये जब बट्टा के साथ में आ गया है तो अब ये पूरे के नीचे बट्टा आ जाएगा कॉस थीटा। ये ध्यान रखिए ये बड़ा बट्टा है जो पहले से लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस, यहाँ चेंज कुछ करना नहीं है, ऊपर वाला कुछ भी सरल नहीं हो रहा है, नीचे वाला है वो भी सरल नहीं हो रहा है, तो वैसे का वैसा छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ये जो बड़े बट्टा के ऊपर, अब देखो नीचे ये एक भिन्न होने के कारण क्या करेंगे, बड़े बट्टा के जो ऊपर है वो वैसे का वैसा, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और जब भी हम बड़े बट्टा को गुणा में चेंज करेंगे जो नीचे है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, अंश हर और हर अंश बन जाएगा। ये हर है ये चला जाएगा अंश में, और ये जो अंश है ये चला जाएगा हर में, फिर प्लस यहाँ ये है साइन क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आगे, अब ये गुणा है, गुणा में क्या होगा, ये अकेली जो चीज़ होती है जिसमें बट्टा नहीं होता है वो हमेशा अंश के साथ जाकर गुणा हो जाएगा, सीधा गुणा में यही करना, सीधा गुणा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर इन कॉस 2 बार है, ये कॉस और आगे 1 बार, अब इनका गुणा होगा तो कॉस होगा 3 बार, मतलब कॉस क्यूब थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन प्लस यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें, अब इसमें कुछ भी सरल नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ भी सरल नहीं हो रहा है, तो अब देखें इन दोनों भिन्नों की हमें जोड़ करनी है, करेंगे जोड़, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि यदि इनके अंश जैसे हर पहले देखते हैं, तो यदि हर समान है तो फिर हर को लिखना है 1 बार, असमान है तो फिर एलसीएम में इन दोनों को लिखा जाएगा। देख लेते हैं पहले समानता की कोई कोशिश करते हैं, समान है तो फिर सरल रूप में करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ कॉस में से साइन घट रहा है और यहाँ पे साइन में से कॉस घट रहा है। लेकिन अगर ये दोनों अगर समान करने हो तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर इसमें ये कॉस हो जाए प्लस का और साइन हो जाए माइनस का, तो फिर ये प्रश्न है वो इसमें हर समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार के हमने अपने प्रश्न इससे पहले वीडियो जो किया था उसमें हमने इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह चेंज किया था। और कैसे किया था कि इसमें से ऐसा करो कि माइनस को कॉमन निकाल दो। जब भी हम माइनस को कॉमन निकालेंगे अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस बाहर से अंदर जाता है तो भी चिन्ह चेंज करता है, और माइनस अंदर से यदि बाहर जाता है तो भी चिन्ह चेंज करता है, ध्यान रखें। तो ऊपर हो गया कॉस क्यूब थीटा और बट्टा में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अंदर क्या हुआ देखो, इसके बाद में यहाँ से जैसे ही माइनस बाहर आएगा यहाँ माइनस इसके आगे लगाएंगे और वही माइनस जाकर प्लस से गुणा हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा, और जब भी माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस आएगा, क्योंकि जब भी चिन्ह का गुणा हो माइनस का प्लस का, उसमें यदि सिंगल माइनस है तो माइनस ही आएगा, ध्यान रखें। ये फिर साइन क्यूब थीटा। अब बटे देखिए, जैसे ही माइनस बाहर गया अब ये प्लस का साइन थीटा अब माइनस का है, और ये माइनस का कॉस थीटा अब प्लस का है। तो प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों के जो हर है वो समान हो चुके हैं। अब हरों का एलसीएम करेंगे तो इसमें से एक बार ही लिखना पड़ेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब भी इस प्रकार से हर समान हो तो हर को एक बार लिखेंगे, और ऐसी जोड़ बाकी में फिर हम अंशों के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और वैसे का वैसा लिख देंगे जैसे ऊपर है। अब देखिए हमने क्या देखा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इस प्रकार की बीजगणित में हमने सरसमीका पढ़ ली है, और ये सरसमीका हमने इससे पहले दिए गई वीडियो में हमने आपको समझा दी है। वहाँ जाकर आप जरूर समझें, क्योंकि उसके लिए वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहीं पे वो सरसमीका लगाते हैं। सरसमीका मैंने ये बताई थी कि पहले इस क्यूब को हटाना है और केवल एक एक घात को कॉस टर्म में लिखना है। ध्यान रखें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इस प्रकार से। फिर हमने क्या देखा, अगर एक एक घात यहाँ पे आ गई है वैसे की वैसी, तो अंदर कितनी रह जाएगी, दो घात अंदर रह जाएगी। तो एक बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा और एक बच जाएगी प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें, इन दोनों को प्लस लिखना है, स्क्वायर को, ठीक है। फिर देखो बीच में मैंने जगह छोड़ी, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ध्यान रखें, जैसे ही बाहर यहाँ माइनस था माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये दोनों तो हमेशा प्लस के लिखने, ध्यान रखें, ये दोनों तो हमेशा प्लस के। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस है तो वो माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ प्लस जाता और अंदर लिखते माइनस। और अंदर करना क्या है, इन दोनों का जो ये क्यूब के अलावा जो एक एक घात वाले बनते हैं उन दोनों का गुणा, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा, साइन थीटा का और कॉस थीटा का, दोनों का कर देंगे गुणा। फिर देखिए बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने क्या देखा, ऊपर ये कोष्ठक के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये पूरा भी कोष्ठक के अंदर, ये नीचे जो है वो भाग में, और यहाँ ये साथ में जो लिखा है वो गुणा में। गुणा की चीज़ और भाग की चीज़ यदि दोनों समान हो तो वे दोनों कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती है, ये दोनों कट गए एक दूसरे से, ठीक है। अब आगे हमने क्या देखा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये दोनों अगर प्लस में है एक साथ तो इनसे बनती है पहली सरसमीका। मतलब ये इसके साथ आकर जैसे ही जुड़ेगा ये बन जाएगा अपना पहली सरसमी के हिसाब से एक। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, हमने सरसमीका का प्रयोग किया यहाँ पे, इन दोनों को साथ में लाके एक हो गया। ये जैसे ही दोनों कटे, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, गुणा में एक का कोई मतलब नहीं, भाग में भी एक का कोई मतलब नहीं, ये अपना आ गया उत्तर। तो देखते हैं LHS को हमने सरल किया, ये जो उत्तर आया वो समान है, मतलब LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। चलिए अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर P, ध्यान रखें ये जो पूरा जुड़कर यहाँ P बन रहा है ऐसे दर्शाया गया चर के रूप में, वो तो सिद्ध करो। हमें इस प्रश्न को सिद्ध करके ये जो है इसे सरल करके साइन थीटा हमें प्राप्त करना है। मतलब अब हमें क्या चाहिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पे ये लिखा हुआ है P दो जगह पे, तो ये जो P है उसका यहाँ पे हमें मान दिया गया, ध्यान रखें P का यह मान है, ध्यान रखें इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, ये P का है मान सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और हमें क्या करना है P के इस मान को ले जाकर इस प्रश्न में रखना है, फिर इसे सरल करके हमें ये साइन थीटा प्राप्त करके इस प्रश्न को सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P बराबर, मैं P को यहाँ पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। अब देखिए वैसे तो प्रश्न करने के कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका भी P का ये जो मान है वो सीधा यहाँ रखेंगे और फिर सरल करेंगे, लेकिन हमने क्या देखा कि यदि जो ये P का मान यहाँ में दिया गया है, अगर हम इसे थोड़ा सा जितना भी हो सके अगर यहीं पे सरल कर दें, जितना होता है उतना अगर हम यहीं पे सरल करें और फिर P का मान यहाँ ले जाकर रखेंगे तो भी प्रश्न अपना सही ही होगा। ध्यान रखें, तो हम P को यहीं पे थोड़ा सरल कर देते हैं। sec और tan है, उत्तर यहाँ हम देख रहे हैं साइन में आ रहा है, तो कोशिश अपनी वैसे अगर देखा जाए sec और tan की हमें पता है कि इनकी सरसमी क्या है, लेकिन यहाँ पे sec के ऊपर स्क्वायर नहीं है, tan के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो सरसमी का नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इनको हम साइन और कॉस में लाने की कोशिश करेंगे। sec ये होता है कॉस का व्युत्क्रम, तो इसकी जगह पे कॉस कैसे आएगा व्युत्क्रम में, 1/cos थीटा प्लस ये आएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए भिन्नों की जोड़ कर देंगे हम, हरों का एलसीएम, दोनों समान पद हैं तो एक बार आएगा, फिर ऊपर वाले वैसे के वैसे ही लिखेंगे। जब भी हर समान ऊपर वाला वैसे का वैसा जोड़ और बाकी में आएगा। ये अपना P का सरलतम मान हमें प्राप्त हो गया। अब P के इस मान को ले जाकर इस प्रश्न के अंदर रखते हैं, तो पहले लेते हैं LHS, क्या लिखा है P² -1 और P² +1 बट्टा के नीचे। इसे हमें इस प्रकार से सरल करना है कि उत्तर साइन थीटा ही आना चाहिए। चलिए क्या करते हैं, P बराबर ये जो P है यहाँ लिख दें या फिर लिख दें, P का मान रखने पर विधि सही होनी चाहिए। 10वीं क्लास में या किसी भी क्लास में हो, अगर विधि सही होती है तो उसके नंबर हमें अच्छे मिलते हैं, इसलिए विधि को हमेशा सही रखें। तो P का हमने ये सरलतम मान प्राप्त किया था, ये मान रख सकते हैं। अगर हम P के इसी मान को यहाँ ले जाकर अगर सरल करते हैं तो भी सही होता, ध्यान रखें, तो भी सही होता। अब क्या करते हैं, देखिए P का मान कितना है, 1 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए P के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो P का जो ये हमने मान रखा इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, फिर क्या है -1। अब ध्यान से देखें, फिर ये बट्टा लगा हुआ है पहले से, फिर P का मान वही 1 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, ये -1। अब इसे सरल करेंगे हम, तो हमने क्या देखा, या बाकी भी है स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे वही स्क्वायर को पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे। अंदर वाला और तो कुछ सरल हो नहीं रहा है, तो अब स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर क्या आया देखें, ये स्क्वायर जब इस पर होगा तो 1 साइन थीटा, दो पद बीच में प्लस या माइनस के होल स्क्वायर आया, तो ये सरसमी का है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो पहली सरसमी का बनेगी अपनी बीजगणित की a + b का होल स्क्वायर। तो कैसे होगा, a का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, एक का तो क्या होगा, एक ही होगा, फिर आएगा प्लस, फिर बनेगा 2ab, बीच में 2 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर b यानी साइन थीटा से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस, फिर आएगा b का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब b का भी स्क्वायर होगा तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बट्टे, ये बट्टे लगे हुआ है पहले से। ये स्क्वायर बट्टा के ऊपर है उस पर भी होगा, बट्टा के जो नीचे है उस पर भी स्क्वायर आएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखें। अब देखिए वापस अलग से क्या पड़ा है, -1। ये अभी हमने केवल इस बट्टा के ऊपर वाले को सरल किया है, अब ये वापस और बट्टा है, अब नीचे वाले को भी सरल करेंगे, तो वही ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा इसके साथ में, तो वही बनेगा वापस 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही पहली सरसमीका से बढ़ेगा। फिर इसके भी नीचे बट्टा, इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, ये भी बनेगा cos स्क्वायर थीटा। फिर अलग क्या पड़ा है यहाँ पे, -1, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे +1 है, यहाँ प्लस, ये प्लस का आएगा, सॉरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम इसे और सरल करना चाहें तो बड़े बट्टा के ऊपर वाले को अगर पूरा सरल अभी तक हमने नहीं किया है तो हम इस बट्टा को हटा नहीं सकते, हमें बड़े बट्टा को हटाना है कैसे भी करके, लेकिन ये जो अलग पड़ा है इसे भी साथ में लाना पड़ेगा। साथ में लाने के लिए मैंने क्या बताया था, भिन्न के साथ यदि संख्या के रूप में कोई आए बिना भिन्न की कोई चीज़, तो उसे लाने के लिए हर से गुणा करके साथ में लेकर आएंगे। चलिए आगे, 1 ये प्लस, ये 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लगा है माइनस, जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ जाएगा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दिया, ये हो गया। अब पूरे बट्टा के नीचे, अभी एक बार ये जो है इतनी तक था, अब ये पूरे के नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, ये बड़ा बट्टा है जो पहले से लगा हुआ था। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये लगा हुआ है प्लस, ये प्लस लिखेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे भी वही
कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखें, बड़े बट्टा के ऊपर भी एक भिन्न, बड़े बट्टा के नीचे भी एक भिन्न, और यहाँ पे देखिए बड़े बट्टा के जो ऊपर है और यहाँ जो बड़े बट्टा के ऊपर जो भिन्न है वहाँ अंश में ये जो लिखा हुआ है और यहाँ जो अंश में लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी असमान है। ये देखो ये, तो फिर ये कटने वाला है नहीं। लेकिन देखिए इसका हर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हर कॉस स्क्वायर थीटा। बड़े बट्टा के ऊपर भी भिन्न, नीचे भी भिन्न, यदि उनके अंश समान हो तो अंश कटेंगे, हर समान है तो हर कट जाएंगे। तो ये हर समान है, दोनों के हर कट जाएंगे। वैसे अब हमें पता है अंश और हर कटते हैं, लेकिन बड़े बट्टा के ऊपर भिन्न और नीचे भी भिन्न हो तो वहाँ अंश से अंश और हर से हर को भी काट सकते हैं। चलिए हमने काट दिया, तो यहाँ ऊपर वाले में केवल क्या बचा, तो वहाँ देखेंगे अभी 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर कुछ सरल होता है तो हम उसे भी सरल करेंगे। तो देखिए ये 1 है प्लस का 2 साइन थीटा, ये तो कोई सरसमिका का भाग है नहीं, इसे छोड़ दें। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की कोई सरसमिका नहीं बन रही है। ध्यान रखें, इन दोनों की देखो कोई सरसमिका नहीं बन रही है, लेकिन कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे कोई सरसमिका बन सके। तो हमने क्या देखा कि सर ये 1 प्लस का, ये प्लस का है, दोनों प्लस तो हो नहीं सकते, ये अगर ये दोनों प्लस हो गए सरसमिका नहीं बनेगी। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये सरसमिका बन रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली सरसमिका का रूप है। तो अब देखिए इसको हम इसके साथ ले जाएंगे और यहाँ देख क्या होता है 2 साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान रखें 2 साइन थीटा। फिर ये जो है वो प्लस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस को हम इसके साथ रख रहे हैं, सरसमिका का निर्माण नहीं हो रहा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली सरसमिका के हिसाब से क्या बनेगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। जब भी 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा को घटाएंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वापस बट्टे के नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देख क्या होता है, यहाँ वही ये 1 ये प्लस चलिए यहाँ पे सरल कर देते हैं, 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब इनसे मिलकर ये सरसमिका बन रही है और उत्तर आ रहा है 1। तो यहाँ 1 + 2 साइन थीटा प्लस यहाँ बन गया ये वापस 1। जितना सरल होता है उतना सरल करेंगे। चलिए वापस आगे देखते हैं क्या होता है। ऊपर ये 2 साइन थीटा, ये केवल साइन है और ये साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों की जोड़ हो जाएगी, देखो इनकी घात समान है। ये अगर ये बीजीय व्यंजक कह दें या चर कह दें या त्रिकोणमिति अनुपात समान हो और घात भी समान हो तो उनकी जोड़ बाकी हो सकती हैं। साइन थीटा के साथ ये नहीं जुड़ेगा, जोड़ में लिखा रहेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात का ये अंतर है, घात इसमें 1 है इसमें 2 है, तो ये इसके साथ आकर नहीं जुड़ेगा, तो इसे छोड़ देंगे। ये दोनों 1 थे, अब ये हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा। वापिस बट्टा के नीचे देख क्या है, यहाँ पे 1 ये 1 इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ 2 साइन थीटा है, साइन थीटा साथ में, इनके साथ साइन थीटा है नहीं, समानता नहीं है, सजातीय पद नहीं है। ये 1 इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए ये छोड़ दें, 2 साइन थीटा प्लस ये अपने कितने हो गए 2। अब देखिए बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे जितना सरल हो रहा था हमने सरल किया, जोड़ हो रही थी जोड़ की, बाकी हो रही थी तो बाकी की। अब जोड़ बाकी तो नहीं हो रही है, लेकिन बट्टा के ऊपर ये देखा कि 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये 2 आ गया। यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा। फिर क्या आया कोष्टक में, 2 बाहर निकल गया, साइन थीटा भी बाहर निकल गया, दोनों में से कॉमन। फिर अब देखो यहाँ 2 चला गया, साइन चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ध्यान रखें। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 आ गया इसके साथ, फिर प्लस यहाँ पे 2 चला गया, 1 साइन चला गया और 1 साइन यहाँ पे बच गया, ये साइन थीटा। फिर क्या लगा है बट्टा, ये बट्टा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनमें से भी दोनों पदों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा साइन थीटा प्लस क्या बचा यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे, ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये खुला साइन है इसके नीचे नहीं है, छोड़ देंगे। कोष्टक के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कोष्टक के अंदर साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी इन दोनों की जोड़, यहाँ पे भी इन दोनों की जोड़, तो ये दोनों समान है। और अंश और हर में इस प्रकार से यदि कोष्टक यानी गुणा में है और समान है तो ये पूरा कट जाएगा। दोनों समान ही है, आगे पीछे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जोड़ में। तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 दोनों कट गए, बचा क्या, ये हो गया साइन थीटा। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा उत्तर है वो सिद्ध हो चुका है, या साइन थीटा हमें प्राप्त करना था, और जैसे हमने ये सरल किया हमें साइन थीटा प्राप्त हो चुका है, यानी LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। चलिए ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और करते हैं इस प्रश्न को। तो हमने क्या देखा, cos A बट्टा cos B बराबर M और cos A बट्टा sin B बराबर N, यानी ये 2 मान है M के और N के।
इन मानों को लेकर इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। बराबर के आगे ये हमें प्रश्न दिया गया है, इसे सरल करके वापस n स्क्वायर के बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये मान और सरल होता है तो करेंगे, लेकिन अब कॉस ए कॉस बी साइन कॉस ए साइन बी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। साइन कॉस की हमें ज़रूरत है, ये कोई मान नहीं बदल रहा है। यहाँ ध्यान रखें, कौन यहाँ पे ए है या कौन बी है, हाँ कौन में फ़र्क है तो उसे साथ में रखेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्न में ही चलते हैं, क्या लिखा है कोष्टक में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, यानी इसे सरल करके हमें ये प्राप्त करना है। तो हम पहले पकड़ते हैं एल एच एस कोष्टक के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और फिर बाहर लिखा है कॉस स्क्वायर बी। चलिए यहाँ पे यही m और n के मान लेते हैं। तो m का मान क्या है कॉस ए बट्टा कॉस बी और n का मान है कॉस ए बट्टा साइन बी। रखने पर ध्यान रखें ये मान दोनों लेकर हम m और n की जगह पे रखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, फिर यहाँ यही कोष्टक m का मान कितना है कॉस ए बट्टा कॉस बी, लेकिन यहाँ देखें m के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। तो हमने इसे बड़ा कोष्टक इसलिए लिया क्योंकि इसे हमने बड़ा कोष्टक बनाया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाने के लिए हमें और कोष्टक लेना पड़ेगा, तो अब हम लेंगे यहाँ पे छोटा कोष्टक, क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर। तो m का जो ये मान आया इसके पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। फिर क्या लगा है प्लस। अब n का मान कितना है कॉस ए बट्टा साइन बी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर, ये कोष्टक बंद। फिर बाहर क्या लगा है कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर बी लगा हुआ है। पहले इस बड़े कोष्टक के अंदर वाले देखेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ देखा हमने इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसका अपना स्क्वायर जो जाएगा अंदर अंश और हर दोनों पे जाएगा। ध्यान रखें इस प्रकार से स्क्वायर जाएगा, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर बी, फिर प्लस यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में बनेगा साइन स्क्वायर बी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हो गया अपना कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे वही भिन्नों की जोड़ करेंगे, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब एलसीएम में ये दोनों ही आएंगे। अब दोनों आगे साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी ये दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए दोनों आएंगे। फिर क्या करेंगे, पहली भिन्न को पकड़ेंगे। अगर ये दोनों समान होते तो एक बार लिखकर अंशों को सीधा ही लिख देते, जैसा है वैसा ही। लेकिन ये अलग अलग है दोनों, तो कैसे करेंगे, हर का भाग जो बचा उसे अंश से गुणा करेंगे। कॉस स्क्वायर बी कट गया, ये जो बच्चा साइन स्क्वायर बी उसे ले जाकर यहाँ गुणा करेंगे। तो यहाँ है क्या कॉस स्क्वायर ए है, ये इसके साथ में जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये है साइन स्क्वायर बी, गुणा में लिख दिया। फिर क्या आगे प्लस, ये यहाँ पे वही हर का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बी तो कट जाएगा, जो बचा उसे साथ में रखेंगे। तो पहले से वहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए और साथ में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी, दोनों साथ में आ गए। अब देखिए ये दोनों कोष्टक में थे, एक भिन्न में आने के बाद अब इससे कोष्टक भी हटा सकते हैं। बाहर ये लिखा हुआ है वो है गुणा में कॉस स्क्वायर बी, ध्यान रखें गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं था बीच में। अब हमने क्या देखा कि इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद, ये आपस में सरल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि सर इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए आया हुआ है, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए आया हुआ है। अगर एक ही चीज़ दोनों में है तो हम उसको क्या निकाल देंगे कॉमन। हमने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर बी, फिर यहाँ बट्टा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, और फिर यहाँ पे हमने देखा क्या लिखा हुआ है इंटू में है कॉस स्क्वायर बी, जैसे हमने देखा ये लिखा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नीचे भी देखो कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ गुणा में दोनों, बट्टा के नीचे कॉस स्क्वायर बी, गुणा के अंदर भी कॉस स्क्वायर बी, समान होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल यानी कट जाएंगे। और कोष्टक के अंदर हमने क्या देखा, वापस देखें कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये कॉस स्क्वायर ए है। चलिए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ साइन पे भी स्क्वायर कॉस पे भी स्क्वायर और कोण भी समान। सरसमी का हम ध्यान रखें, अगर ये पहली सरसमीका की तरह दिखे तो कोणों का समान होना जरूरी है, और दोनों कोण समान है। अब दोनों कोण समान है तो ये बन गई अपनी पहली सरसमीका, यानी यहाँ गुणा में आ गया एक, ये लिख दिया हमने गुणा में एक। फिर बट्टा के नीचे देखिए क्या बचा, केवल यहाँ बचा केवल साइन स्क्वायर बी, वही एक को गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी। अब हमने क्या देखा, दोनों पे स्क्वायर लगा। यहाँ देखिए वापस थोड़ा प्रश्न में वापस आते हैं, यहाँ पे ये देखिए इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा था, जैसे हमने आगे किया यही स्क्वायर इस पे भी गया और इस पे भी गया। तो यहाँ सोचिए
ये जो दोनों भी स्क्वायर यदि इसको वापस बाहर निकाल दें तो ये भी पूरे के ऊपर चला जाएगा और बट्टा में क्या बचेगा, कॉस ए बट्टा साइन बी। अब सोचिए ये जो अंदर मान आया ये मान किसका है, कॉस ए बट्टा साइन बी। तो वापस जाते हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा कि कॉस ए बट्टा साइन बी ये जो पूरा मान है ये पूरा मान किसका है, n का मान है, ये पूरा कॉस ए बट्टा साइन बी जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसे हटाकर अब हम यहाँ पे n लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर पड़ा है तो वो स्क्वायर वैसे का वैसा ये हो गया n स्क्वायर। हमने इस प्रश्न को सरल किया, यहाँ बराबर में n स्क्वायर था और हमने भी सरल किया, ये बराबर में n स्क्वायर आ गया है। मतलब LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई समस्या या उलझन हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक आदि ग्रुप में अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सकें। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास से या 9th क्लास से या किसी भी क्लास से हैं, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं और प्रश्नों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे से आगे शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।